देखिए, ये बहुत ही अद्भुत कथा है और ये सत्य घटना है। अर्थात ये सत्य पर आधारित एक ऐसी घटना है जो कि कम से कम 60 से 70 वर्ष ही पुरानी है। और माना जाता है कि इसमें साक्षात्कार हुआ था श्री हरि का, अर्थात श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने अपने भक्त को अपने स्वरूप में उनको दर्शन दिए। देखिए, 60 से 70 वर्ष का अंतराल ही रहा इस घटना में, लेकिन अद्भुत ये घटना है। और कहा जाता है कि इस घटना को सुनने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। सुने ये कथा, और बहुत ही उत्तम कथा है। माघ शीष के अवसर पर आप इन कथाओं का आनंद उठाएं और ये सत्य घटना है। सुनिए कि किस प्रकार से एक भक्त ने अपने प्रभु से मिलन किया और किस प्रकार से आगे की प्रक्रियाएं हुई। देखिए, एक समय की बात है, वृंदावन क्षेत्र है, आपने अक्सर नाम सुना होगा। वृंदावन के 60 से 70 वर्ष पूर्व की घटना है। एक मंदिर था श्री हरि का, अर्थात कृष्ण कन्हैया लाल का मंदिर था, जिसमें एक गुरुदेव बैठते थे। वे हमेशा अपने धार्मिक ग्रंथों में कथाओं का वाचन करते थे। कथाओं का वाचन करते समय मंदिर में ही वे स्थान लगाकर, आसन लगाकर अपने भक्तों के सम्मुख वे अब कथा का वाचन करते थे। काफी सारे भक्त होते थे। उनमें से सबसे पीछे पीछे एक उनका एक शिष्य रहता था, अतः वे भी कथा सुनता था और कथा का आनंद उठाता था। लेकिन शिष्य की खास बात यह थी कि वे काफी भोला भाला था। हर कोई उसका उपहास उड़ाता रहता था, अर्थात उसका मजाक उड़ाते रहते थे उसके बाकी शिष्य, उसके मित्रगण, क्योंकि वे बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा था। इसी कारण से, इसी के भोलेपन के स्वभाव के कारण उसका नाम भोंदू पड़ गया। अब देखिए, भोंदू पड़ गया। और गुरुदेव जब एक दिन कथा का वाचन कर रहे थे, तब गुरुदेव के मुख से ये वाक्य निकला कि वृंदावन के पांडरी वन में एक ऐसा क्षेत्र है जिस वन में श्री कृष्ण आज भी अपनी गाय, अर्थात अपनी गायों की रेवड़ के साथ वे आते हैं और अपनी गायों को चारा खिलाते हैं, उनको घुमाते हैं, टहलाते हैं आज भी। तो इस घटना को भोंदू बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था। लेकिन तो भोंदू के मन में ऐसा विचार आया कि मैं तो वहां रोज जाता हूँ अपनी गायों को चराने के लिए, मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना क्यों नहीं घटित हुई? मैंने तो आज तक ही नहीं देखा। मैं तो बाप रे इतना मूर्ख हूँ कि वे रोज आते हैं और मैं मिलना नहीं होता है। तो मैं बांडरी वन गया अपनी गायों को लेकर चराने के लिए। तो जाके देखा कि नहीं यार, मैं ही मूर्ख हूँ कि इतने दिनों तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे कि वे रोज आते हैं और उनसे मिलता नहीं हूं मैं। ऐसी बात। देखिए, भोंदू के मन में ये विचार चल रहा है कि वे साक्षात भगवान वहां अपनी गाय चराना आते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उसका वाचन किया है। तो भोंदू ने उसको सत्य माना है कि आज भी भांडरी वन में श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपनी गाय को चराना आते हैं। और भोंदू ने उसको सत्य माना। भोंदू ने सत्य मानकर उस वन में जाता रहा। देखिए, आगे की घटना क्या हुई। भोंदू अब देखते ही देखते इधर उधर चारों तरफ वन में विचरण किया और देखा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। चारों तरफ मैं तो रोज ही आता हूँ यहाँ पर और किसी को देखता भी नहीं, तो क्या करे प्रभु। तो भोंदू मन ही मन निराश हो रहा था उस समय। तब जाके उसको एक तरफ से कई सारी गायें आती हुई दिखाई दी उसके सामने। कई सारी गायें थी। अब उन गायों के मध्य में एक युवक था, नव युवक, कानों में कुंडल पहने हुए, पीतांबर, श्वेत कलर
थोड़ा कलर, सांवला कलर, और चेहरे पे मुस्कान लिए हुए और तेज चेहरे पे, बहुत गजब का। उनके सम्मुख वे आ रहे थे गाय लेके। तो वो देखा कि हाँ यही है ठाकुर जी, आ गए, आखिरकार आ गए। अब वे जैसे ही उनके पास आए तो ठाकुर जी को प्रणाम किया कि ठाकुर जी आप रोज आते हो और मैंने आपका आज तक देखा नहीं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने भी आज तक तुमको देखा नहीं, तुम आते तो रोज ही हो, मगर मेरा ही मिलन आज ही हो रहा है तुम्हारे साथ बंधु। अरे आप मेरा नाम भी जानते हो, ये कैसे कि मैंने तुम्हारे विषय में काफ़ी सोचा है, विचार किया और स्मरण किया है। तो बंधु से इस प्रकार बातें चलती रही। तो श्री हरि बोलने लगे कि बंधु बातें करते रहोगे या फिर कुछ पेट पूजा भी कराओगे, खाना वाना नहीं खिलाओगे क्या मुझे? तो बंधु की पोटरी में 3-4 रोटियां पड़ी थी गुड़ के साथ। तो वो दी कि लो आप ये खाना खाओ और आराम से तसल्ली से भोजन करें आप, और निश्चिंत होकर करें। तब श्री कृष्ण ने उनके पोटली ली, पोटली को खोला और वे खाना खाने प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भोजन जैसे ही प्रारंभ किया और वे 3 से 4 रोटियां थी मात्र, वे पूरी की पूरी वे खा गए। तो बोंदू देखा कि आप तो पूरी खा गए, कि बोंदू मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ, तो ऐसा करना कल से ज़्यादा रोटियां लिख के आना मेरे लिए, क्योंकि मेरा इतने से पेट नहीं भरता है। तो बोंदू ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं तो अब कल से यही कार्य करना पड़ेगा मुझको, अन्यथा मैं भूखा रह जाऊंगा। तो इस प्रकार कि तुम वापस आओगे कल मिलने? हाँ मैं आऊँगा, इसी स्थान पे आऊँगा, इसी जगह आऊँगा, तो तुम आना। तो बोंदू हर्षोल्लासित होके फिर से अपने मंदिर गया, गुरुजन के पास गया और देखा, उसने ये घटना बताई नहीं किसी से कि ये घटना हुई है उनके साथ। तो ना तो गुरुदेव को बताया, ना अपने मित्रों को बताया, किसी को भी नहीं बताया। तो दूसरा दिन हुआ। दूसरा दिन होते ही वे रसोइये के पास गया कि मुझको थोड़ी रोटी अधिक डाल देना, मुझको भूख ज़्यादा लग रही थी, कल भी रोटियां कम पड़ गई थी मेरे लिए। तो पुजारी ने सोचा कि आज बोंदू इतना खाता तो है नहीं, मगर ये इतनी रोटियां और किसके लिए लेके गया। पुजारी ने ये बात गुरुजी से कही कि गुरुजी बात ऐसी है कि बोंदू खाता इतना तो है नहीं, मगर आज लगभग 2 लोगों का वे खाना लेकर गया मुझसे, यानी 2 लोगों की रोटियां लेके गया। तो पुजारी के मन में भी, अर्थात गुरुदेव के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ, ये क्या लीला है, आज इसे पकड़ के देखते हैं। गुरुदेव ने बोंदू को बुलाया, बोंदू से पूछा कि बोंदू क्या बात है, आजकल खाना ज्यादा खाने लग गए दिखते हैं। नहीं पुजारी जी, आओ, आपने कथा में कहा था ना कि नहीं, वो बांडरी वन में वो कृष्ण कन्हैया लाल आते रहते हैं और अपनी गाय चराते हैं, तो वो मिल गए थे मुझको। वो मिलने के पश्चात उनसे मुलाकात हुई, उनको खाना भी खिलाया, तो उन्होंने ही मंगाया कल से खाना कि नहीं अब मेरे लिए भी एक्स्ट्रा लेके आना थोड़ा खाना, यानी थोड़ा अधिक खाना मेरे लिए लेके आना। तो उनके लिए ये रोटियां लेके जा रहा हूँ। तो मन ही मन गुरुदेव सोचने लगे, ये बोंदू सब इसको चिढ़ाते हैं, मुँह है बोला बाला, लेकिन इसके मुख से असत्य सुनना, मैंने आज तक इसके मुख से असत्य नहीं सुना है। ये बात तो बिल्कुल सटीक कह रहा है। वे गुरुदेव मन ही मन अपने आत्मभाव खो गए और भीतर ही भीतर रोने लगे कि देखो भगवान किसको मिलते हैं, चतुर के पास नहीं है भगवान, ऐसे बोले वाले भक्तों के पास ही एक केवल। तो वो मन ही मन रोने लग गए। तो बोंदू जैसे ही जाने लगा तो गुरुदेव ने रोका कि बोंदू एक काम करेगा मेरा? कि बोलिए गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप जो बोलेंगे उसको गुरु आज्ञा मान के मैं करूँगा ही करूँगा। कि तेरा मित्र अब की बार मिले तो उससे कहना हमारे मंदिर में आए और मुझसे
दर्शन करा देना, अर्थात मुझको तेरे मित्र से मिलना है। तू बुला के तो लेकर आएगा ना कि गुरुदेव आपने मुझको इतना बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपने मुझको आज इतने लंबे अवसर बाद ये कार्य कहा है, तो मैं जरूर आपका ये कार्य पूर्ण करूँगा। तो बंधु गया वापस में अपनी गाय लेकर चराने के लिए। तो इधर उधर विचरण किया चारों तरफ और उनको आते दिख गए ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी आए तो उनके सामने वे पोटली रखी और वे खाना खोलने लगे उनके सामने कि ये लो आपकी रोटियां और ये लो आपका गुड़। और वो जैसे ही भोजन प्रसादी उनको पकड़ा रहे थे, अर्थात बंधु श्री कृष्ण जी को भोजन पकड़ा रहा था, तो बातों ही बातों में कहा कि मित्र एक काम करना पड़ेगा तुमको, एक निवेदन है तुमसे। कि बोलो बंधु क्या काम आन पड़ा है तुमको? कि मेरे गुरुदेव तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने ऐसी मंशा प्रकट की है कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ठाकुर जी थोड़े से चौकन्ना हुआ होके बोले कि क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मित्र, और किसी से नहीं मिलूंगा। नहीं, गुरुदेव की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, वो मिलना चाहते हैं। इतने लंबे अरसे बाद मुझे कोई आज्ञा दी है, मैं चाहता हूँ कि वो उनकी आज्ञा मैं पूरी करूँ। कि नहीं बंधु, ऐसा नहीं हो सकता। मुझको पाने के लिए लोग हिमालयों में जाते हैं, हिमालयों की कंदराओं में गुफाओं में जाके काफ़ी लंबे समय तक साधना करते, तपस्या करते हैं, तब जाके मैं उनको अर्जित होता हूँ। और तू बोलता है कि मैं तेरे साथ, तू क्या है और मैं उनके साथ चलूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कि ठाकुर तू ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर तू काहे का मित्र? तू मेरी बात ही नहीं मानता कि मैं तेरा मित्र हूँ, सिर्फ तेरा मित्र, और किसी का नहीं। और नहीं, देख तू अब ये जो खाना खा रहा है, भोजन, ये मेरा नहीं है, ये उस गुरुदेव की कृपा से ही आ रहा है ये भोजन, ये उन्हीं का ही प्रसाद है। चल ये मेरी रोटियां मुझे वापस पकड़ा, ये मेरा गुड़ वापस पकड़ा। उसने उनके हाथों से छीन लिया वापस। बंधु ने वो खाना वापस उनके हाथ से छीन लिया। देख तुझको ठाकुर चलना है तो चल, अन्यथा मैं चला, फिर आज के बाद मैं तुझसे मिलूंगा नहीं। आज से अपनी दोस्ती टूटी, समझ ले। तुम चलना है तो अब आज ही चलना पड़ेगा तू, क्योंकि गुरु की आज्ञा है मेरे। तो श्री हरि ने उनसे कहा कि अब क्या कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह उठ के चला जाने लगा। बंधु कि चला जाने लगा कि नहीं, और आधा रास्ते तक आ गया वे, यानी उनसे कम से कम 50-1 मीटर दूर चला गया वे। तो श्री कृष्ण जी फिर ठाकुर जी ऐसे भक्तों को थोड़ी छोड़ते हैं जो उनकी भक्ति में इतना रमण रहते हैं, इतना सीधे साधे। ऐसे भक्तों को बिल्कुल भी कदापि नहीं वो सोच छोड़ते कि उसने ठाकुर जी ने नवाज लगाई बंधु को, अरे बंधु थोड़ा रुक, तू क्या जा रहा है, रुक, चलता हूँ मैं भी तेरे साथ। और दौड़ते हुए गए और दौड़ते दौड़ते उसके बंधु के कंधे पे जाके बैठ गए। चल अब आराम से चल। उनको वो अपने कंधों पे बिठा के आराम से लेके गया। और जैसे अब उधर गुरुदेव उनकी मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे थे कि नहीं, आप बंधु ने कहा था कि मैं उनको लेके आऊँगा साथ में। अब जैसे ही वे काफ़ी सारी गायें आती देखी, वो गायों के मध्य में बंधु के कंधे पे श्री हरि बैठे आ रहे हो। ये दृश्य देखते ही गुरुदेव अचानक मूर्छित हो गए, घबरा गए और वो एकदम मूर्छित हो गए, तो बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद अब वो काफ़ी लंबे समय तक बेहोश रहे। अब जैसे उनकी आंखें खुली, बंधु सामने था और श्री हरि सामने उनके साक्षात प्रकट थे। अब जैसे ही आंखें खुली तो श्री हरि के चरण नहीं पकड़े उन्होंने, श्री कृष्ण के चरण नहीं पकड़े वहां पर। उसने चरण पकड़े बंधु के चरण पकड़ लिए कि हे बंधु, तेरी इस भक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप देखिए ये घटना इतनी सत्य है कि हर एक भक्त अगर इसे सुने भी तो
वह सत्य ही मानेगा और 101% ये सत्य घटना है। क्योंकि भक्ति सरल नहीं, इतनी भी सरल नहीं। भक्ति सरल कब बनेगी? सरल तभी बनेगी जब मन में सरलता आएगी, जब एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा भीतर कि सारा जगत श्री कृष्ण रमणीय हो जाएगा। अर्थात हर स्वयं की दृष्टि में सभी लोग श्री हरि हो जाएंगे, अर्थात हर जगह हरि ही हरि। ये जब दृष्टि मन के भीतर जाग जाएगा, सत्य जागृत हो जाएगा, तब प्रत्येक जीव में आपको भगवान का ही वास दिखाई देने लगेगा। ये घटना बिल्कुल सत्य है, वृंदावन की घटना है। और आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर कथा आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद मार्ग मिलते हैं हम आपसे अगले ही इस वीडियो में के बाद अगले ही कथा में, जो कि वे भी सत्य घटना पर आधारित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।